Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. वालेकुम अस्सलाम माहीन नदीम। सब वालेकुम अस्सलाम। सब ज्वाइन कर रहे हैं? Is there any issue in joining the class? Let me check it out. ओहो, एक तो इन लोगों का कनेक्ट क्यों नहीं होता है भाई? क्या करते हैं ये लोग? पता नहीं आई की जगह क्या डाल रहे होते हैं। Every time I just pass the same thing and it doesn't have any problem in it in connecting. I always have the same idea of password for your class. Nice for your class. So you are ready? How many of you have seen such flowers I've told you yesterday? कल मैंने कुछ flowers देखने के लिए कहे थे. How many of you have watched such flowers? और कौन सा सबसे अच्छा लगा? यस माहीन, कौन सा अच्छा लगा? रिमशा, कौन सा अच्छा लगा? इरमा, वालेकुम अस्सलाम। शिजा, भूल गई देखना या सारे ही अच्छे लगे? अच्छा, हाथ उठा रही हो। अच्छा, तुमने भी देखे? ओके, तो आपका फेवरेट वन कौन सा रहा इसमें? व्हाट यू लाइक्ड द मोस्ट? वेरी गुड। लेक्चर भी नहीं लिया होगा कल, शेयर कर दिए थे मैंने ऑनलाइन लेक्चर, सारे कल के लेक्चर कल ही शेयर कर दिए थे। फ्लावर डी ल्यूस अच्छा लगा? ओहो, मतलब लिली। अच्छा, सारे अच्छे हैं, फ्लावर्स तो अच्छे ही होते हैं। वाओ, वेरी गुड। लेकिन कुछ फेवरेट भी तो होते हैं। आई लाइक रोज, रेड रोज स्पेशली, द फ्रेगनेंस ऑफ रेड रोज है ना, वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो दिस इज व्हाट, सबकी अपनी अपनी पसंद होती हैं, लेकिन नो डाउट अल्लाह ताला ने हर चीज में खूबसूरती रखी है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट जहां हमने लेफ्ट किया था, और उसके बाद समझते हैं कि हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के अपने माइक्स को सेटल कर लो और बस, ठीक है। तुम लोगों ने कौन सा बोलना होता है ना, वैसे मैं अलाउ करता हूँ अपनी क्लास में, लेकिन तुम बोलते नहीं हो तुम लोग। आई रियली वांट टू लिसन टू यू। जब मैं बोला करूँ ना कि बोलें, तो जब बोलना होता है यार, शेयर किया करें अपनी चीजें। ओके, लेट्स सी। हाँ, मैं अलाउ करता हूँ क्लास में। यू कैन स्पीक इन माय क्लास। जो पूछा जाए वो बोलना होता है मनाहिल, आप क्या समझे। बहरहाल, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो जनाब, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि वी हैड टू, जो है हमारे पास दो फ्रेंड्स की कहानी थी, और वो क्या थी? Once upon a time, said the Lenin, there was an honest little fellow named Hans. जो पहला हमारे पास आया था वो क्या था? Hans. Hans था पहला जो दोस्त था, Hans था। और वाटर एट बीच में फौरन पूछता है, was he very distinguished? क्या उसमें कुछ खास था? Distinguished, very special, something very special, distinguished. Was he very distinguished? क्या वो बहुत खास था? वाटर एट सवाल करता है ग्रीन लेनिन से। वालेकुम अस्सलाम रहमान। तो ग्रीन लेनिन से सवाल करता है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। नो, आंसर्ड द लेनिन, आई डोंट थिंक ही वाज डिस्टिंग्विश्ड एट ऑल। हाँ, कहता है उसमें कोई खास बात तो नहीं थी, कोई खास, कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ हाँ, एक चीज बहुत खास थी उसमें, और वो क्या थी? ही वाज हैविंग अ काइंड हार्ट।
उसका दिल बड़ा जो था ना, वो क्या था, वो बड़ा मेहरबान दिल था, काइंड हार्ट, है ना, काइंड हार्ट, यू नो व्हाट काइंड हार्ट, बहुत कम लोग होते हैं बड़े मेहरबान दिल, है ना। आज जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और आई वांट योर सेंस हियर। कह रहा है कि वो बड़ा काइंड हार्ट था, उसमें बस यही खास बात थी कि उसका दिल बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारे दिल का इंसान था, काइंड हार्ट कहते हैं। एंड हिज फनी राउंड गुड ह्यूमर्ड फेस, गुड ह्यूमर्ड फेस, जिसको देखकर हंसी आ जाए, ह्यूमर्ड, मज़हका केस, मज़ाहिया, है ना। तो कह रहा है कि जिसको देखकर हंसी आ जाए, उस तरह का उसका फेस था। He lived in a tiny cottage all by himself. वो अकेले तन्हा एक छोटी सी कॉटेज में, एक छोटे से हट में रहता था, एक झोपड़ी में रहता था, कॉटेज, है ना, अ कॉटेज, अ स्मॉल हट, अकेले तन्हा। एवरी डे, हर दिन, he worked in his garden, अपने बाग में काम किया करता था, in all the countryside, और उस कंट्री साइड में, अच्छा, यू नो व्हाट कंट्री साइड, कंट्री का मीनिंग कौन बताएगा मुझे? कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ कंट्री? Any one of you can tell me the meaning of country? रहमा, लेक्चर भी नहीं देखा मैंने, कल ही शेयर कर दिया था रहमा। Yes, any one of you know the meaning of country? Who will tell me the meaning of country? मुल्क, वेरी गुड, मुल्क। यहां क्या मुल्क का काम है? लेट्स सी बेटा, यहां जो है ना, कंट्री, कंट्री दो मायनों में इस्तेमाल होता है, शायद आपने कभी गौर नहीं किया। कंट्री एक होमोनिम है। क्या है? होमोनिम। कंट्री इज अ होमोनिम, एक होमोनिम है जिसके दो मायने हैं, ठीक है। एक का मतलब होता है गांव या देहात, कंट्री साइड, गांव, उस पूरे गांव और देहात में, उस पूरे इलाके में, उस पूरे इलाके में कोई इतना खूबसूरत बाग नहीं था जितना हैंस का बाग था, कंट्री साइड। लुक एट दिस, ये वर्ड मैं आपको गूगल कर रहा हूं, कंट्री साइड। और कंट्री जो है वो गांव के लिए भी इस्तेमाल होता है। सी दिस, कंट्री साइड, ठीक है। आई एम, सी दिस, आई एम लेटिंग यू सी इमेजेस ऑफ कंट्री साइड, ठीक है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, लुक एट दिस, लुक, द कंट्री साइड, ये कंट्री साइड है ना, कंट्री साइड। और अगर आप कंट्री की ही मीनिंग देखो, कंट्री की मीनिंग, ठीक है, कंट्री मीन्स, तो यू विल फाइंड आउट कि इसके दो मीनिंग है। कितने मीनिंग है? दो मीनिंग है। ये देखिएगा, लुक एट दिस, दोनों मीनिंग आ गए आपके पास, दोनों नाउन है। अ नेशन विद इट्स ओन गवर्नमेंट, ये होता है मुल्क, रियासत, ठीक है। और अगर मैं बात करूं गांव और देहात की, तो देखें, डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्मॉल सेटलमेंट्स आउटसाइड लार्ज अर्बन एरिया और द कैपिटल, गांव, देहात, उसको भी हम क्या कहते हैं? कंट्री साइड कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल सेटलमेंट्स आउटसाइड लार्ज अर्बन एरियाज ऑन द कैपिटल इज कॉल्ड कंट्री साइड, गांव और देहात। तो याद रखें, वर्ड तो एक ही है, बट इट इज अ होमोनिम। ये दो वर्ड का एक वर्ड है, होमोनिम। लिखते भी सेम है, बोलते भी सेम है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग। क्लियर हो गया अभी? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इजी टू अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर लेसन। चलें जनाब, लेट्स, तो क्या बात की जा रही थी कि उस पूरे इलाके में इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत बाग नहीं था जितना खूबसूरत हैंस का बाग था। हैंस का बाग जितना खूबसूरत था और कोई बाग इतना खूबसूरत नहीं था। ओके, नाउ उसके बाद क्या हुआ? वहां क्या क्या उगते थे? स्वीट विलियम ग्रीव देयर, gilly flowers and shepherd purses and fair maids of France. There were damask roses and yellow roses, or lilac crocus and gold purple, violet and white Colombian and lady smoke.
मार्जोराम वाइल्ड बैसिल, दुनिया के खूबसूरत तरीन फ्लावर्स उसके बागीचे में उगा करते थे, है ना। नाउ आई एम प्लेइंग द सेम विद, उसके बाद सुनते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू गेटिंग? आवाज नहीं आ रही। अच्छा रुकें, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद। ठीक है जनाब, चलें। आई एम प्लेइंग इट। Said the linnet. There was an honest little fellow named Hans. Was he very distinguished? Asked the water rat. No, answered the linnet, I don't think he was distinguished at all, except for his very kind heart and his funny, round, good-humoured face. He lived in a tiny cottage all by himself, and every day he worked in his garden. In all the countryside there was no garden so lovely as his. Sweet William grew there, and gillyflowers, and shepherd's purses, and fair maids of France. There were damask roses, and yellow roses, lilac crocuses, and gold, purple violets, and white columbines, and ladysmock, marjoram, and wild basil, and cowslips, and flower de luce. The daffodil and the clover pink bloomed or blossomed in their proper order as the months went by, one flower taking another flower's place, so that there were always beautiful things to look at, and pleasant odours to smell. Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend of all was Big Hugh the miller. Indeed, so devoted was the rich miller to little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay, or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plums and cherries if it were the fruit season. Real friends should have everything in common, the miller used to say, and little Hans nodded and smiled and felt very proud of having a friend with such noble ideas. ओके जनाब, नाउ अब सुने दोस्त कैसा है, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा क्या बात की जा रही है। ये तो बात ऊपर वाली किसकी हो गई थी? हैंस की हो गई थी। हैंस की बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसका जो सबसे डिवोटेड फ्रेंड था ना, द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड, द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल, द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल, वो कौन था? वाज अ बिग ह्यू द मिलर। सबसे ज्यादा डिवोटेड फ्रेंड कौन था? मिलर था। सबसे ज्यादा डिवोटेड फ्रेंड मिलर। और इतना डिवोटेड था, उसकी डिवोशन तो सुने, इतना डिवोटेड था, कहता है इंडीड, यकीनन, सो ही डिवोटेड वाज द रिच मिलर। और क्या था? बड़ा ही रिच था भाई, बड़ा ही अमीर तरीन आदमी था, बड़ा ही रिच था। तो लिटिल हैंस दैट he would never go by his guard. जब कभी भी उसके बागीचे के सामने से गुजरता, without leaning over the wall, झांकता, बगैर झांके नहीं जाता था। यानी उसके घर में उस दीवार से झांकता, या फिर क्या करता, जब कभी भी आता तो बड़ा सा एक नोजगे फूल जो था वो तोड़कर ले जाता। या फिर क्या करता, खाने पीने की अगर कोई चीज होती, स्वीट हर्ब्स, मीठी जड़ी बूटियां वगैरह होती, तो वो तोड़कर ले जाता। और तो और, या फिर क्या करता, अपने दोनों पॉकेट्स फिल अप कर लेता, प्लम्स और चेरीज, जो भी चीजें होती उनसे फिल अप कर लेता। अगर वो कोई क्या होता, फ्रूट सीजन होता, तो वो क्या करता, जब भी आता हैंस से कुछ ना कुछ लेकर जाता, जबकि वो बहुत ज्यादा अमीर था। स्टिल जब कभी भी आता, हैंस से कुछ ना कुछ लेकर जाता। अगर फूलों का सीजन होता तो फूल लेकर जाता, हर्ब्स का सीजन होता तो हर्ब लेकर जाता, इवन अगर वो फलों का सीजन होता तो फल लेकर जाता। और क्या करता था, जरा सुनने वाली बात है। और कहता क्या था, सुनिएगा, ये कहीं रिकॉर्ड भी कर ले।
और इस पर मैं भी आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग क्या अग्री करते हैं? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन? जी जनाब, अब आपने बोलना है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं आप सबको, लेकिन थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा, इस क्लास के डेकोरम का ख्याल रखिएगा, और आप अनम्यूट करके मुझे अपना सेंस दे सकते हैं कि आप क्या अग्री करते हैं इस बात से कि रियल फ्रेंड शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, करते हैं तो किस हद तक करते हैं, क्या चीजें शेयरेबल हो सकती हैं। लेट्स स्टार्ट, गो ऑन, आई हैव अनम्यूटेड यू वन बाय वन, ठीक है जी जनाब। पहले कौन है, रेज हैंड, ताकि मुझे नाम भी पता चलते रहे। Who will tell me the first? Real friends should have everything in common. सच्चे दोस्तों में सब चीजें मुश्तरक होनी चाहिए। क्या क्या चीजें शेयरेबल हैं, क्या शेयर कर सकते हैं, क्या नहीं शेयर कर सकते। रियल फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त। यस, लेट्स स्टार्ट, गिव मी द सेंस, आई एम विद यू ऑल। स्क्रीन ब्लर है। अच्छा, आवाज तो समझ आ रही होगी ना, हम साथ पढ़ तो रहे। जिसकी उसको जरूरत होगी वो चीज शेयर कर लें, पक्का। यस, मैं चाह रहा हूँ कुछ वॉइस कम्युनिकेशन करें ना। मुझे ये मैसेज लेने में फिर स्क्रीन ब्लैक हो रही है बार बार। यू कैन अच्छा रुको, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। इज इट ओके राइट नाउ? अब सही है? अब ठीक है? स्क्रीन सही आ रही है? ओके। हाँ चलो, अब अपना अपना अनम्यूट करो अपने आप को और आइडिया बताओ। व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड? रियल फ्रेंड शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, डू अग्री? मिलर ये कहा करता था, मिलर यूज्ड टू से दैट, मिलर यूज्ड टू से दैट, मिलर कहा करता था रियल फ्रेंड शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन। Miller used to say real friends should have everything in common. How many of you agree with that part? जी जनाब, बताइए ना, स्पीक अप। अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, बोले तो सही। ये बात सही है या नहीं है, क्या है? व्हाट डू यू थिंक? माइंडसेट कॉमन होना चाहिए, सही बात है। सर बताना क्या है, अनम्यूट करके। वेरी गुड, लो बाबा। जुलेखा मर्द थी या औरत था, ये बताना है। I'm just asking, I'm just asking you people, I'm just asking you people, do you agree with that statement? No, Baba, did you join me right now? Real friends should have everything in common. सच्चे दोस्तों में सब चीजें शेयर होनी चाहिए, मुश्तरक होनी चाहिए। Do you agree? Hello? Hello? Can you hear me? डिसअग्री, ओके, अग्री और डिसअग्री, चलें आसान कर लिया। अग्री और डिसअग्री में ही बता दें, चलें चलें, हम अपनी गुफ्तगू को प्रोलॉन्ग नहीं करते, अग्री और डिसअग्री बता दें, चलें। आई डिसअग्री, रहमा डिसअग्री करती हैं, और जो हो जाती हैं टाइम के साथ साथ कॉमन। ओके, डिसअग्री, ठीक है। चलें जनाब, आगे देखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने हाईलाइट किया ना, जरा इसको समझिएगा। आई यूज टू 50-50, ठीक है, अग्री डिसअग्री, नो इशू। ये देखिएगा स्ट्रक्चर, द मिलर यूज्ड टू से, दिस इज अ स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है जब हम कहते हैं कि वो किया कहा करता था। हैबिट्स बताने के तीन तरीकेकार हो सकते हैं, तीन तरीकेकार हो सकते हैं हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के। नंबर वन हमारे पास जो है वो है क्या? वर्ड, बल्कि सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस कहलाता है। एक तो ये स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है वुड प्लस वर्ब, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और एक स्ट्रक्चर हमारे पास और है और वो कहलाता है यूज टू। देखिएगा जो यहां है, यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये इस तरह हम पास्ट हैबिट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? मिलर कहा करता था, द मिलर यूज्ड टू से, मिलर कहा करता था। क्या कहा करता था? हैंस से वो कहता था रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, यानी जो सच्चे दोस्त होते हैं उनमें हर चीज मुश्तरक होनी चाहिए, शेयरेबल होनी चाहिए। और हैंस क्या करता था? हैंस nodded and smiled and felt very proud of having a friend with such noble ideas. हैंस बड़ा खुश होता था मिलर की बात सुनकर और उसे अपने ऊपर फक्र होता था, वो अपने ऊपर फक्र करता था। Smiled and felt very proud of having friend with such noble ideas. और वो क्या करता था? कहता था मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जिसके इतने अजीम ख्यालात हैं कि उसे अपने ऊपर फक्र हुआ करता था। तो आप में से कोई ऐसा है जिसे अपनी दोस्ती पर फक्र हो? आपका कोई दोस्त ऐसा है कि आप कहते हो कि यार ये दोस्त होना चाहिए, यही दोस्त होना चाहिए, बस इसके अलावा नहीं, है ना? कोई ऐसा दोस्त है जिस पे आपको फक्र है? इरमा तुम बन जाओ फिर ऐसी दोस्त, है ना? तुम्हें बन जाना चाहिए। लुबाबा की भी नहीं है, लुबाबा फिर तुम बन जाओ, है ना? तुम बन जाओ, फिर खुद ऐसे दोस्त बन जाओ कि दूसरे बोलें कि मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फक्र है। चलो खैर, हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। सच्ची फ्रेंडशिप की बात हो रही है और लेट्स सी अब आगे क्या हुआ जनाब। Sometimes, indeed, the neighbours thought it strange that the rich miller never gave little Hans anything in return. Though he had 100 sacks of flour stored away in his mill, and 6 milch cows, and a large flock of woolly sheep. But Hans never troubled his head about these things, and nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things the miller used to say about the unselfishness of true friendship. So little Hans worked away in his garden. During the spring, the summer, and the autumn, he was very happy. But when the winter came, and he had no fruit or flowers to bring to the market, he suffered a good deal from cold and hunger, and often had to go to bed without any supper but a few dried pears and some hard nuts. In the winter also, he was extremely lonely, as the miller never came to see him then. Okay, जनाब, did you get it? देखें किस तरह का दोस्त है और दोस्त कर क्या रहा है ना? सी दिस, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सेंस शुरू हो रहा है कहानी में, थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। किसकी बात हो रही है? कहते हैं समटाइम्स, कभी कभार तो बड़ा अजीब लगता। किनको अजीब लगता? पड़ोसियों को, नेबर्स को बड़ा अजीब लगता। नेबर्स, पड़ोसियों को बड़ा अजीब लगता। क्या अजीब लगता? what was the strange thing? Indeed the neighbors thought it strange. बड़ा अजीब लगता। क्या अजीब लगता? कह रहे हैं कि that the rich miller, इतना अमीर था वो, never gave little Hans anything in return. उसने कभी हैंस को कुछ दिया ही नहीं। हालांकि उसके पास क्या था? 100 sack of flours, है ना, stored away in his mill. सैकड़ों आटे की बोरियां उसकी मिल में, गोदाम में रखी हुई थी। 6 milch cows, दूध देने वाली 6 गाय थी उसके पास। एंड लार्ज फ्लॉक ऑफ woolly sheep, और जो ऊन वाली भेड़ें होती हैं जिन पर बहुत ज्यादा मिकदार में ऊन होता है, एक बहुत बड़ा रेवड़ था उसके बाद। इतना कुछ होने के बावजूद
उसने हैंस को कभी कुछ नहीं दिया, बल्कि जब आता कुछ ना कुछ लेकर जाता. But Hans never troubled his head about these things. लेकिन हैंस ने कभी इन चीजों का बुरा नहीं माना. And nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things Miller used to say. और उसे किसी चीज में इतनी खुशी हासिल नहीं होती जितना उसे अपने प्यारे दोस्त मिलर की बातें सुनकर जितनी खुशी हासिल होती, उतनी खुशी उसे किसी चीज में भी हासिल नहीं होती. और तो और मिलर जो अनसेल्फिशनेस, पढ़ा था ना ये वर्ड, जल्दी से बताओ इसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ था. अनसेल्फिशनेस, हमने एक वर्ड पढ़ा था इसके लिए. रिमेंबर, ये वर्ड भी हमने वोकैबुलरी में पढ़ लिया था कल. यस, वेरी गुड मनाहिल एंड आयशा. ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर्ड ऑल द थिंग. तो इसीलिए वोकैबुलरी पहले पढ़ाई थी. The Miller used to say about unselfishness of true friendship, वो जो सच्ची दोस्ती और बेलौस दोस्ती की बातें किया करता था, मिलर की बातें सुनकर हैंस बड़ा खुश होता था. और कभी उसके माथे पर कोई शिकन नहीं आया कि मेरे दोस्त ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया. इवन जब भी मिलर आता उससे कुछ ना कुछ लेकर जाता, फिर भी हैंस का दिल छोटा नहीं होता और वो उस दोस्ती को एंजॉय करता, है ना. You should be very active in that to gain the idea about their characteristics. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी दूंगा यहाँ, ठीक है, और एक होमवर्क भी होगा आपके लिए. ये आपने एक ब्रीफ कैरेक्टर स्केच लिखना है, हैंस का और मिलर का, यानी 2 कैरेक्टर स्केच लिखेंगे आप. ब्रीफ हैंस का और मिलर का कैरेक्टर स्केच लिखना है आपने, ठीक है. तो यू शुड बी वेरी एक्टिव हियर एंड लिसन टू द थिंग्स वेरी केयरफुली. अब क्या हुआ जनाब, क्या करता बेचारा लिटिल हैंस जो है, वो पूरा दिन अपने बाग में काम करता, है ना. बाहर का मौसम आता स्प्रिंग, गर्मी का मौसम आता ऑटम, खिजा का मौसम आता, वो बड़ा खुश होता. इन तीनों मौसम में बहुत खुश होता, बहुत हैप्पी होता और मजे से अपना गुजारा करता अपने बाग में काम करके. लेकिन जब कभी भी विंटर शुरू होता तो उसके पास खाने के लिए कोई फल नहीं होता, बेचने के लिए कोई फ्लावर नहीं होता, मार्केट में बेचने के लिए कोई फ्लावर्स नहीं होते. और उस वक्त वो इंतहाई मुश्किल तरीन दिन गुजारता. ब्रॉड डील ऑफ कोल्ड एंड हंगर. और उस वक्त जो है ना, उसे ठंड का मुकाबला करना पड़ता और भूख का मुकाबला करना पड़ता. यहां तक कि कभी कभार तो ऐसा होता, अक्सर व बेशतर ऑफन, अक्सर वो रात का खाना खाए बगैर सो जाता, या फिर कुछ सूखी हुई नाशपातियां, पेयर्स, या कुछ सूखे हुए बादाम खाकर अपना गुजारा करता. और सर्दी के मौसम में वो इंतहाई ज्यादा लोनली, अकेला हो जाता, इंतहाई ज्यादा तन्हा हो जाता. और मिलर उससे मिलने नहीं आता. कब नहीं आता? सर्दी के मौसम में मिलर उसके पास मिलने ही नहीं आता. और क्या कहता सुनिएगा जरा, उसके बाद मैं आपसे आपकी राय लूंगा और आई वॉन्ट यू टू शेयर योर व्यूज अबाउट. ठीक है, तो आपने, सर मेरी तो अम्मी फ्रेंड है. वाह, वेरी गुड. बस अम्मी को फ्रेंड बनाकर रखो. सही, अम्मी भी एक सहेली होती है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. अब मैं इसको आगे शेयर कर रहा हूं और इस पैराग्राफ के बाद मैं आपके व्यूज लूंगा. आई वांट यू टू शेयर. जो भी हो ज़हन में शेयर किया करें. शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, ओके, गो ऑन. There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts, the miller used to say to his wife. For when people are in trouble, they should be left alone and not be bothered by visitors. That at least is my idea about friendship, and I'm sure I'm right. So I shall wait till the spring comes, and then I shall pay him a visit, and he will be able to give me a large basket of primroses, and that will make him so happy. Yes, जनाब.
आप सुन रहे हैं? डिड यू गेट इट? क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा. देयर इज नो गुड इन माय गोइंग टू सी लिटिल हैंस. कह रहा है मेरा अभी हैंस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि सर्दी खत्म नहीं हो जाती. कह रहा है मिलर अपनी वाइफ से कहा करता था. देखिए अगेन वही स्ट्रक्चर आ गया. मिलर अपनी वाइफ से कहा करता था. क्या कहा करता था जरा सुनिएगा और मुझे अपना आइडिया दीजिएगा. डू यू अग्री विद द सेम? क्या आप भी इससे अग्री करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? दोनों रीजंस देने आपने मुझे. फॉर व्हेन पीपल आर इन ट्रबल दे शुड बी लेफ्ट अलोन, नॉट टू बी बॉदर्ड बाय विजिटर्स. ये कहा करता था. जी जनाब. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट ऑफ मिलर? कितने लोगों का यही ख्याल है कि जब लोग परेशानी में हो, तकलीफ में हो, तो उनको अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, मेहमान बनकर जाकर उनकी परेशानियां बढ़ानी नहीं चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द सेम? जस्ट कमेंट, जल्दी से बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक द सेम? यार ये अब ये डिसएग्री और अग्री चलता रहेगा. भाई मुझे रीजनिंग भी तो करो. क्यों डिसएग्री कर रहे हो? क्यों अग्री कर रहे हो? No, I disagree because we should help other in their hard time. अच्छा वैसे आप लोग सच बताएं, ऐसा करते हैं कि कोई मुश्किल में हो तो उसका साथ देते हैं या उसको छोड़कर भाग जाते हैं? सेकेंडली, अगर आपके सबसे करीबी दोस्त, इंतहाई ज्यादा पक्के रिलेशन वाली दोस्त, बचपन की दोस्त, अगर वो कभी आपसे मदद मांगने आए और आपसे आपकी बहुत ही ज्यादा अजीज चीज मांगने आए, तो क्या करेंगे? What would you do? What would you do? What would you do? Tell me. हाँ दे दूंगी. वाह दे दूंगी. अच्छा बोलने में तो बड़ा आसान लगता है. अभी मैं बोलूं जरा फरहाना नोट्स दे देना, मुझे अपनी तैयारी करनी है. तो यहाँ तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे. हैं सिर्फ बोलने की हद तक ये बातें की जा रही हैं. दे देंगे, कभी मांगे ही नहीं. मिलके यूज करेंगे. देख लें भाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वी आर हैविंग अ डिस्कशन हियर, है ना? For people when are in trouble, they should be left alone and not to be bothered by the visitors. जब लोग परेशानी में हो तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, मेहमान बनकर जाकर उनकी परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए. ये मानना था किसका? ये मानना था मिलर का. I would give, but then there is some privacy law. Oh, privacy law. देख लें भाई, कभी कभार ऐसा वक्त आ जाता है कि बड़े मुश्किल में आ जाते हैं लोग. अच्छा वैसे बोलने की हद तक तो हम लोग बड़ी जो है ना वो बातें कर जाते हैं, लेकिन जब रियल सेंस होता है तो we cannot fulfill it. This is the reality. हमारे दिल बहुत छोटे हो गए हैं आज, है ना? तो लेट्स सी वो क्या कह रहा है. People should not be bothered by the visitors, है ना? People should not be bothered by the visitors. हाँ अच्छा देख लेंगे कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है, देख लेंगे, है ना? चलें बहरहाल, इससे आपको थोड़ा सा मिलर का और थोड़ा सा हैंस का आइडिया हो रहा होगा. आई वॉन्ट यू टू बी केयरफुल. लाइक आई वुड नेवर गिव माई टूथब्रश. देख लो, एक टूथब्रश नहीं दे सकती है मनाहिल, तो फिर क्या देगी? है मनाहिल, इतना छोटा सा दिल. यू वुड नॉट शेयर योर टूथब्रश. क्या सोने का बना हुआ है क्या? मैं बस दे दूंगी. ओके फाइन. सो लेट्स सी, अब थोड़ा सा आइडिया करें. यू शुड गेट एन आइडिया अबाउट, है ना? हाँ दुआ ज्यादा कीमती होती है, दुआ देंगी. तो यू शुड बी वेरी केयरफुली अबाउट कि इस स्टेटमेंट को जरा थोड़ा डीप सेंस में लेना है. और यहाँ एक आइडिया क्लियर हो रहा है मिलर की पर्सनालिटी के हवाले से. तो यू शुड बी वेरी केयरफुली अबाउट कि आपको एक जो है वो लिखना है. क्या लिखना है? एक कैरेक्टर स्केच लिखना है. नाउ लेट्स मूव ऑन. दैट्स एट लीस्ट इज माय आइडिया अबाउट फ्रेंडशिप एंड आई एम श्योर आई एम राइट. क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्ती के बारे में ये मेरा आइडिया और मुझे यकीन है कि मैं सही हूं.
So I shall wait till the spring comes. और मैं इंतजार करूंगा जब तक कि बाहर का मौसम आ जाए. And then I shall pay him a visit. और उसके बाद मैं उससे मिलने जाऊंगा और वो इस काबिल होगा. सुने जरा बात सुने. He'll be able to give me a large basket of prime roses. और वो इस काबिल होगा कि मुझे बास्केट भरकर प्राइम रोजेस दे सकेगा. And that will make him so happy. और वो बहुत खुश होगा मुझे ये देकर. हाँ जनाब, ले रहे हैं. जरा आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे मुझे. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए मुझे हैंस की और मिलर की. यस, शेयर सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंस एंड मिलर इन द कमेंट बॉक्स. यस प्लीज. सर प्रॉमिस मैं तो साथ जरूर देती हूँ अपने कजन की, चाहे कुछ भी हो जाए. देख लें. अच्छा, अच्छे काम में साथ देती हैं या फिर रहमा. Yes, Mehreen, you're right. Miller is clever and selfish. Miller is selfish man. Lubaba, you are also right. अच्छे काम में. And हाँ, Miller बहुत ही selfish है. क्यों selfish है? अच्छा जरा सुनिए. Yeah, I have a counter argument. क्या मतलब है? दोस्ती इसलिए की जाती है कि लेना देना रहे, है? मतलब मिलर को भी कुछ देना चाहिए. ये है दोस्ती. इसको बोलते हैं दोस्ती. गिव एंड टेक इज दोस्ती. मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने उसकी बर्थडे पर एक बुक गिफ्ट दी है तो वो आपकी बर्थडे पर आपको कोई सूट गिफ्ट करे. डू यू एक्सपेक्ट द सेम? है. आप उसकी बर्थडे पर केक लेकर गई तो वो भी आपके बर्थडे पर केक लेकर आए. डू यू एक्सपेक्ट द सेम? ये क्या, ये तो सेल्फिशनेस है. मतलब गिव एंड टेक होना चाहिए. दोस्ती में गिव एंड टेक होता है क्या? तो फिर कैसे अग्री कर रहे हैं भाई? कैसे? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि भाई वो भी कुछ दे, है ना. अच्छा सुनो, वी हैव गॉट 2 मिनट्स ना. उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा इसी से कनेक्ट करना. नहीं दे मगर ले भी ना. यहां मिलर सिर्फ ले रहा है और हार्ड टाइम में उसकी मदद भी नहीं कर रहा. And Miller is so stingy and self-centered person. Yes, Rida, I agree with you. Maybe you think the same. What about the Hans character here? Anna? How will you define Hans' character also? We should talk about him as well. We should share our ideas about Hans' character as well. Hans is so innocent. अच्छा, इसका मतलब दोस्त को innocent नहीं होना चाहिए. He should be clever. उसको clever होना चाहिए. आप तो यही बात कर रहे हो. Hans is caring. Do you think Hans is really caring? Miller's thoughts are so flattering about himself. खुद को अच्छा बोल के selfishness करता है. Hans को बेवकूफ बना रहा है. अच्छा, is kind but helplessly बेवकूफ. अच्छा, इसका मतलब आप कहना चाह रही है कि Hans जैसे दोस्त आज की दुनिया में नहीं मिलते हमें. ऐसा ही है. एक बार दो बार तो आप चाहेंगे कि आपका दोस्त भी आपकी मदद करे अगर आपने उसके मुश्किल वक्त में काम किया. फिर तो सेल्फिशनेस आपकी तरफ से भी है भाई. चलें, खैर इस पर बात करें. मैं चाह रहा हूं कि हम 1 मिनट और है. चलें हम अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, आई एम प्लेइंग इट. You are certainly very thoughtful about others, answered the wife as she sat in her comfortable armchair by the big pinewood fire. Very thoughtful indeed. It is quite a treat to hear you talk about friendship. I'm sure the clergyman himself could not say such beautiful things as you do, though he does live in a 3-storied house and wear a gold ring on his little finger. जी जनाब. Think about. अच्छा, meanwhile जरा इस वर्ड पर भी गौर कीजिएगा. Clergyman. What does that mean? Clergyman.
और हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है। थिंक अबाउट, उसके बाद मैं